हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ऑल इज फाइन। ठीक है, अब हम टॉपिक पढ़ते हैं 2D कॉलिजन या ऑब्लिक कॉलिजन। तो ये तिरछी वाली कॉलिजन होती है। ठीक है, तो तिरछी मतलब कि बेसिकली ये हुआ कि जो पूरी मोशन है वो एक लाइन में नहीं आएगी। जैसे मान लो एक बॉल ऊपर एक बॉल नीचे से टकराई तो ये इधर भग गई इधर भग गई। ऐसे ये एक फर्श है, तो बॉल अगर सीधी आई सीधी चलेगी तो ये 1D है, लेकिन अगर तिरछी आई तिरछी गई तो 2D है। ठीक है, अब इस 2D कॉलिजन में क्या करना है? कुछ नहीं करना। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें एक चीज होती है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिजन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, सही है। लाइन ऑफ टक्कर बोल लो, जो बोलो, लाइन ऑफ नॉर्मल बोल लो, आपकी इच्छा है। अभी लाइन ऑफ नॉर्मल, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ टक्कर क्या है मैं बता रहा हूँ। और जो भी चीजें होती हैं, ऑल ये जो फॉर्मूला होता है V2 माइनस वी वन इजिकल टू ई यू वन माइनस यू टू इज वैलिड along लाइन ऑफ इम्पैक्ट ओनली। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये केवल लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे वैलिड होता है। तुम कहोगे सर क्या फालतू बकवास चल रही है, मैं समझाता हूँ, सुनो। जैसे मेरी बात समझो, जैसे मान लो सीधे सीधे क्वेश्चन करते हैं। एक बॉडी आई 10 मीटर पर सेकंड से, सही है। और मान लो बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से आती है, मान लो ये 37 डिग्री है, तो ये 37 है आपके पास, तो ये भी 37 है। तो इधर 10 कॉस 37 8 हो गया, इधर 10 साइन 37 6 हो गया, सही है। अब ये बॉडी टकराती है। अब मान लो ई बराबर कुछ भी है, मान लो ई बराबर हाफ है, और ये टक्कर करके इधर कहीं चली जाती है। मान लो ये जो है वो कुछ एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो 37 पे आई और थीटा पे चली गई। तो बात है टक्कर के बाद वेलोसिटी क्या होगी। और मान लो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, ध्यान रखना कॉलिजन में बाय डिफॉल्ट फ्रिक्शनलेस सरफेस आती हैं। अगर कभी भी 2D कॉलिजन है और फ्रिक्शन नहीं है, और फ्रिक्शन है, या खुदा बहुत खतरनाक हो जाएगा मामला। कैसे, मैं समझाऊंगा अभी, अब सुनना मेरी बात। ये बॉल टकराई, ठीक है, और गई। जब ये बॉल टकराई तो बेसिकली क्या हुआ, बॉल पे लगा एक नॉर्मल। बॉल पे क्या लगा बच्चों? एक नॉर्मल। अब जो नॉर्मल है बेसिकली जैसे बॉल टकराएगी, समझना है इस बात को, तो नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा इधर। ठीक है, अब आप समझना, देखना, ये जो नॉर्मल की लाइन है इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ नॉर्मल या लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जो बोल लो आप, लाइन ऑफ कॉलिजन जो बोल लो। अब समझना मेरी बात, इस डायरेक्शन में कॉलिजन हुई है, समझना मेरी बात। अगर कोई आपसे पूछे कि बॉल दीवार से किस वेलोसिटी से टकराई, तो एक्चुअली टक्कर की वेलोसिटी ना 10 है ना 6 है, टक्कर की वेलोसिटी 8 है। जैसे मान लो सोचो, मेरी खोपड़ी के ऊपर से गोली 500 मीटर पर सेकंड से क्यों ना निकल जाए, टक्कर नहीं हुई। टक्कर इससे होती है, तो ये जो टक्कर है वो 8 से हुई। तो हम मान लेंगे कि ये जो डायरेक्शन लाइन ऑफ नॉर्मल, लाइन ऑफ कोलिजन, ये टक्कर की डायरेक्शन। तो ये टकराया किससे? 8 से। ठीक है, अब इस पर जो भी फोर्स लगा वो वाई में लगा, मतलब लाइन ऑफ कोलिजन का लॉन्ग लगा। तो क्योंकि फोर्स इधर लगा, इधर कोई फोर्स नहीं लगा, इधर फ्रिक्शन लग सकती थी अगर फ्रिक्शन होती, लेकिन फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पे। तो इस केस में क्या हुआ कि देर इज नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए क्या हो गया कि एक्स की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। एक्स की वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्स की वेलोसिटी पहले भी 6 थी, अभी भी क्या होगी? 6। अब वाई, अब ध्यान रखना कि हमको फॉर्मूले सारे वही लगाने, लेकिन जो भी फॉर्मूले लगेंगे वो कॉलिजन की दिशा में लगेंगे। अब कॉलिजन की दिशा में क्या होगा बच्चों? V2 माइनस वी वन इज इक्वल टू ई यू वन माइनस यू टू। ये कहाँ लगेगा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ कॉलिजन या लाइन ऑफ नॉर्मल की डायरेक्शन। इम्पैक्ट इस डायरेक्शन पड़ा, भटक, फोर्स इधर लगा, इधर कोई फोर्स लगा, ये वाला फोर्स की डायरेक्शन। तो इसमें देखो बच्चों, करना क्या है, ये आपके पास 1 है और ये सरफेस जो है वो 2 है। ठीक है, 2 जो है वो पहले भी रुका था, अब भी रुका पड़ा है। ठीक है, v1 इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो v1 की जगह मैं लिख दूंगा vy, e हाफ हो गया u1 इसकी पहले वाली वेलोसिटी थी। ठीक है बच्चों, तो u कितनी थी बच्चों? -8। तो ये कितना हो गया बच्चों? 4 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, सॉरी -4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो vy है वो कितना हो गया बच्चों? 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जब टकराई तो ये वेलोसिटी 6 होगी और ये वेलोसिटी कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है बच्चों, अब समझना इस चीज को, ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा था कि अगर कोई स्टैटिक सरफेस होती है तो वेलोसिटी ई टाइम्स हो जाती है। तो यहाँ भी तो वेलोसिटी 8 की 4 होगी। एक्चुअली वेलोसिटी ई टाइम्स तो ही ई 1/3 होता, तो 1/3 टाइम्स होती, 1/4 तो 1/4 टाइम्स होती।
तो कहने का मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले चल रहा था, लेकिन करना क्या है, दो डायरेक्शन बदल देनी है। एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन जिसमें कोलिजन होगी और दूसरी डायरेक्शन जिसमें कोलिजन नहीं होगी, उसको ऐसा छोड़ देना है। जैसे कि मान लो अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं मिटा रहा हूं, अब आप लोग हवा में करना इस सवाल को। अब देखो बच्चों, मान लो कोई क्वेश्चन बोले आपसे कि एक बॉडी आई, फिर 10 मीटर पर सेकंड से करते हैं, लेकिन इस बार इसका एंगल कर देते हैं 53 डिग्री। अब ये एंगल 53 डिग्री हो गया। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये 10 है, ये 53 है, तो ये भी 53 है। 10 cos 53 6 हो जाएगा, 10 sin 53 8 हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शनलेस होगा बाय डिफॉल्ट, मैं बोलूं चाहे ना बोलूं। अब ये गया वापस, ये 53 मान लो एंगल थीटा है। अब समझना इस बात को, ये 8 की 8 ही रहेगी, और ये जो वेलोसिटी हो जाएगी वो ई टाइम्स 6 हो जाएगी। ई टाइम्स 6 बोल दो, मान लो ई आधा मान लेते हैं, कितना हो गया बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी 3 मीटर पर सेकंड। अब आपसे कोई पूछे कि नेट वेलोसिटी क्या होगी, तो नेट स्पीड इसकी हो जाएगी 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। नेचुरली कम हो जाएगी क्योंकि एक्स सेम है लेकिन वाई कम है, जो भी होता है 64 प्लस 9 रूट 73, है ना, लगभग लगभग 9 मीटर पर सेकंड। तो आया 10 से, क्योंकि नहीं 9 मीटर पर सेकंड की होगी, रूट 73, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, मे बी 8.5 और समथिंग, आई डोंट नो। तो ये 10 से आया, रूट 73 से गया, वेलोसिटी कम हो गई, ये हो गया। अब बात है कि एंगल, अब ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब टेन थीटा कितना होगा बच्चों, टेन थीटा आपके पास होगा, कितना होगा बच्चों, ये ध्यान रखना, ये 8 है तो ये भी 8 है, 8/3, ठीक है। और पहले टेन थीटा कितना था बच्चों, पहले टेन थीटा था आपके पास 10i, तो 10 53 जो होता है वो होता है 4/3। समझ रहे बात। तो अगर आप देखो थीटा 53 से बड़ा है, नहीं है बड़ा, तो क्योंकि भाई टेन थीटा 8/3 है, 4/3, तो ये एंगल इससे बड़ा होता है, तो आने का एंगल कम होता है, जाने का एंगल ज्यादा होता है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात। अगर मैं एग्जैक्ट रिलेशन निकालूं तो बहुत सिंपल है, मिटा दूं इसको, मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं देखूं, मान लो इसकी ये वेलोसिटी है, एक x है एक y है, मान लो कोलिजन की डायरेक्शन y है, मान लो एंगल I है, ये एंगल R है, ठीक है। अब Vx सेम रहा, ये E, ये EVy हो जाएगा, UI कर लो VY कर लो। अब 10i जो होगा आपके पास, 10i आपके पास होगा Vx/Vy, और 10r कितना होगा आपके पास, 10r विल बी Vx/EVy, तो इसका मतलब 10i/E होगा। अब E जो होता है वो 1 से छोटा होता है, तो ये 10i से बड़ा, बराबर भी हो सकता है कब, जब इलास्टिक कॉलिजन हो। तो अगर तो कॉलिजन इलास्टिक हो तो I और R बराबर होंगे, अगर कॉलिजन इन इलास्टिक हो, मान लो E इज लेस देन 1, तो इसका मतलब R I से बड़ा होगा, क्योंकि 10R 10i से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और बात यह है कि अगर E 0 होता है, तो E 0 में क्या होता है बच्चों, बता रहा हूं मैं आपको, है ना। अगर E 0 होता है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से E 0 हो गया, तो R कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, E 0 है तो 10R हो जाएगा, 10i/0 मतलब इन्फिनिटी, इसका मतलब R कितना होगा, 90 डिग्री। एक्चुअली कैसे मैं समझाता हूँ आपको, उस केस में क्या होता है, मिटा दूं बच्चों इसको, मिटा रहा हूँ। वैसे क्या होता है, E0 में 1D कोलिजन में बॉडी चिपक जाती है, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही होता है, जैसे कि मान लो एक बॉडी आई, मान लो बॉडी की दो वेलोसिटी है, ux और uy। अब जब बॉडी यहाँ टकराई, उसके बाद क्या होता है बच्चों, कि बॉडी का x कंपोनेंट तो सेम ही रह जाता है, ठीक है। और y कंपोनेंट जो होता है वो ये वाला कंपोनेंट हो जाता है EUI, तो वो आपका 0 हो जाता है। तो इसका मतलब बॉडी की मोशन केवल क्या हो जाती है, एक्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके में क्या होता है, जब आप किसी को पैसे फेंकते हो तो फर्श के अलॉन्ग चल देती है। जैसे मान लो आप सोचो कि एक मिट्टी की बॉल आपने जमीन पर फेंकी, ठीक है, तो आपने मिट्टी की बॉल फेंकी और उसके बाद ऊपर ना जाकर के सीधे ऐसे फिसल गई, तो उस केस में ये हो जाता है आपके पास कि एक्स की वेलोसिटी सेम रहती है और वाई की वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो वाई की वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या हुआ, अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आपके पास R 90 डिग्री आ जाएगा,
ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? चलो भाई, अब हम चलते हैं आगे और हम कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, तो एक आध प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। मिटा दूं बच्चों इसको? मिटा रहा हूं, मिटा दूं, मिटा रहा हूं। तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम करते हैं, बस एक बार मैं देख लूं वीडियो कितनी देर का हो गया। वीडियो हो गया 10 मिनट का। चलो भाई, मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। एक चीज को फेंका, उसकी ये रेंज आर है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, ये दोबारा गिरेगा, ये कम दूरी जाएगा। ठीक है, दूसरी रेंज आर डैश है, बताओ कितनी होगी? सही। एक बारी तो देख के बच्चा घबरा जाए कि क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन सीरियसली बताऊं ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तुम बोलो कैसे, मैं समझाता हूं। देखो बच्चों, जब इसको शुरू में फेंका तो मान लो उसकी वेलोसिटी ये यू एक्स है, ये यू आई, ये गिरा। जब गिरता है तो वेलोसिटी सेम होती है, एक्स भी सेम होता है, वाई भी सेम होता है। जो पहली रेंज है वो कितनी होगी बच्चों आपके पास? 2ux/y/g होगी रेंज, ये रेंज इतनी होगी। अब इसके बाद क्या हो बच्चों? इसके बाद वो उठा तो ux तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये वेलोसिटी e टाइम्स हो जाएगी। हो गया। अब इसकी वेलोसिटी हो गई ये, अब इसकी वेलोसिटी ये हो गई, तो अब नई रेंज क्या होगी? आर डैश, नई रेंज आर डैश होगी। अब नई रेंज जो होगी आर डैश आपके पास क्या होगी? 2ux/e/y/g, क्योंकि अब ये वेलोसिटी यू आई की जगह ई यू आई हो चुकी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब सोचो जो पहले रेंज थी आपके पास 2ux/y/g थी। अब तुम बोलोगे सर फॉर्मूला कहाँ से आया? भाई साहब प्लीज पढ़ा करें, ये सब पढ़ाया हुआ है। तो रेंज क्या होगी? 2ux/e/y/g। अब क्या हो गया? ये बाकी सब तो आ रही है, इसका मतलब रेंज कितनी होगी? ई आर होगी। ठीक है भाई, तो जो भी रेंज होती है ई टाइम्स हो जाती है। अगली बार रेंज फिर ई टाइम्स हो जाएगी। मतलब अगर ई हाफ है और पहली रेंज 100 है तो अगली 50, अगली 25, अगली 12.5, अगली 6.25, और धीमे धीमे रेंज आती होती जाएगी, और धीमे धीमे करके टक 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 खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे और हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट्स सी, मिटा दूं? तेरे जाने का गम फिर ना आने का गम। चलो भैया, क्या अगला क्वेश्चन है? फिर जमाने का गम क्या कहें। एक्चुअली क्या था, इस बॉडी को जाना था आर तक, रास्ते में आ गई दीवार। ठीक है, दीवार से टकरा के वो बॉडी वापस गिर जाएगी। मान लो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ई है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, हैड दीवार नॉट बीन प्रेजेंट, अगर दीवार प्रेजेंट ना होती, हैड दीवार नॉट बीन प्रेजेंट, हैड दीवार नॉट बीन प्रेजेंट, ठीक है, तो रेंज आर होती और टाइम ऑफ फ्लाइट टी होता। ठीक है, इफ दीवार कम्स, अगर दीवार आ जाती है तो एक्स फॉलिंग कितना होगा? मतलब एक्चुअली वैसा ना होती तो मान लो ये ओरिजिन है आपके पास, तो ये एक्स बराबर आर पे गिरती, टाइम टी पे गिरती। अगर दीवार आ जाती तो किस एक्स पे गिरेगी और टाइम कितना होगा? सही है, तो दीवार होने पे आर पे गिर रही है, टाइम टी है। दीवार नहीं होने पे, दीवार नहीं है तो क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। लेट्स सी। ठीक है बच्चों, सवाल मैं करता हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन लिख लो आप, क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए। ठीक है, लिख लिया? अब सुनो मेरी बात, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुनना। ये दीवार आई, ये दीवार वाला पॉइंट था, बॉडी आई, और बॉडी की दो वेलोसिटी होंगी। बॉडी की वेलोसिटी होगी एक वी एक्स, एक क्या होगी? वी वाई। और ये बॉडी जाती और कहीं ना कहीं गिर जाती है। सही, ये डिस्टेंस नहीं दिया मैंने, 3r/4 है, वो r/4 ज्यादा गिरती आगे। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ कि जब वो इस दीवार से टकराई, तो ध्यान रखना अब दीवार से टकराएगी तो अब ये लाइन ऑफ नॉर्मल है। अब जब ये वापस आएगी तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? EVX हो जाएगी। y सेम रहेगी, ध्यान रखना, y में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये मान लो जिस हाइट पे टकराया वो हाइट h है।
अब समझना कि जब वो टकराया तो वी वाई सेम रहेगा और वेलोसिटी जो होगी वो ई टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, अब ई टाइम्स वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो ये आके यहाँ के गिर जाएगा। हम मेरी बात समझ रहे हो? एक्चुअली उधर जा रहा था वी एक्स और वी वाई से, लेकिन टक्कर से उसकी वेलोसिटी ई टाइम्स हो गई, ई टाइम्स वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब वो क्या होगा, वो यहाँ के गिर जाएगा। मान लो वो किसी डिस्टेंस पे गिर जाता है, तो वैसे तो आर बाय फोर पे गिरता, क्योंकि 3r/4 ये था r/4, लेकिन मान लो वो किसी डिस्टेंस पे गिर रहा है, मुझे नहीं पता किस डिस्टेंस पे गिर रहा है, मान लो r डैश बोल देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो चीज हैं, ये होता लेकिन ये हुआ। ठीक है, अब राइट वाले केस में और लेफ्ट वाले केस में टक्कर हुई या नहीं हुई, दोनों केस में वी वाई सेम था। ठीक है, अब वो यहां गिरता है या वहां, ठीक है, तो ऑन फॉलिंग टू ग्राउंड, जब वो जमीन पे गिरता, जब वो जमीन पे गिरता तो हम लगाते s बराबर यू टी प्लस हाफ एल टी स्क्वायर वाई डायरेक्शन। अब मेरी बात समझना, वो दीवार नहीं होती तो भी वो माइनस एच चलता, दीवार है तो भी माइनस एच चल रहा है। दोनों केस में माइनस एच, वाई की वेलोसिटी इधर चलता तो भी माइनस वी वाई थी, उधर चलता तो भी माइनस वी वाई थी, क्योंकि भाई टक्कर से तो एक्स की वेलोसिटी बदली। तो दोनों केस में वाई का डिस्प्लेसमेंट सेम है, वाई की वेलोसिटी सेम है, और दोनों केस में एक्स वाई का एक्सेलरेशन भी माइनस जी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टी सेम आएगा, है ना, इन वन और टू। आप राइट वाला केस लो, लेफ्ट वाला केस लो, दोनों केस में टाइम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आप राइट केस लो, लेफ्ट केस लो, दोनों केस में टाइम क्या होगा, सेम होगा। अब टाइम सेम होने का मतलब क्या हुआ कि समझना, जितना टाइम इधर लगता उतना टाइम इधर लगता, तो इसका मतलब समझना भाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी था, तो मान लो कि ये टाइम टी माइनस टी, ये टाइम टी, तो ये भी टाइम कितना टी हो गया, तो इसका मतलब अभी भी टाइम ऑफ फ्लाइट टी ही होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? भाई देखो टोटल टाइम टी था, मान लो ये टाइम, जैसे मान लो टोटल 10 सेकंड था, ये 2 सेकंड है ना, तो ये 8 ये 2, तो वो आगे 2 की जगह पीछे 2 हो गया, अभी भी टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो इसका मतलब टाइम में तो फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं दूरी की। अब मुझे पता है कि अगर मैं राइट साइड जाऊंगा तो x का डिस्प्लेसमेंट x की वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो पहले x का डिस्प्लेसमेंट कितना था, r/4, x की वेलोसिटी कितनी थी, vx, इनटू जो भी टाइम लगा यहां से यहां तक t। अब क्या हुआ, अब x की वेलोसिटी जो होगी आपके पास, है ना, वो होगी evx। ठीक है, वैसे कायदे से तो ये r डैश भी नेगेटिव होगा, evx भी नेगेटिव होगा, मैंने माइनस माइनस काट दिया। तो पहले वो vxt चलता था, अब वो evxt चल रहा है, इसका मतलब er चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है वो e टाइम्स हो जाएगा, अगर e आधा है तो ये डिस्टेंस आधा हो जाएगा, e 1/4 है तो डिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो इस केस में आपके पास e टाइम्स हो जाएगा, मान लो e हाफ है, तो e हाफ का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है आपके पास r/8 हो गया। अब कोई पूछे वो कितने डिस्टेंस पे गिरा, तो सिंपल सी बात है भाई, ये r/8 हो गया, तो उसका जो ये डिस्टेंस होगा गिरने का, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस होगा, मान लो वो किसी x पर फॉल किया, थोड़ा डायग्राम होच पोच हो रहा है, काम चला लो, तो x जो होगा आपके पास वो, ये कितना था, 3r/4 माइनस ये कितने पे गिरा बच्चों, ये r/8 पे गिरा, माइनस r/8 हो जाएगा। तो आप माइनस r/8 करोगे तो आपका सेट एलसीएम हो गया, तो 6r माइनस r, आंसर आ जाएगा 5r/8। तो आंसर कम्स आउट टू बी 5r/8। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा और कर लेते हैं, यू विल अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, फटाफट देख लो, थोड़ा हौच पौच है, काम चला लेना, मिटा दो। फिर नाने का गम क्या करें, बहुत आई यही यादें, मगर इस बार तू ही जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो एक चीज गई और मान लो जाती यहाँ पर और 3r/5 पे एक दीवार आ गई, ये 2r/5 और आगे जाती लेकिन गई नहीं। पूछो क्यों नहीं गई, अरे क्योंकि दीवार आ गई। अब वो यहाँ कहीं गिर गई, मान लो ई बराबर आपके पास हाफ ही मान लेते। ठीक है, तो ध्यान रखना टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम वाई पे डिपेंड करता है। अब ये डिस्टेंस 2r/5 था, ये डिस्टेंस जो होगा वो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा e टाइम्स 2r/5, कितना हो गया, r/5 हो गया। तो यहाँ x लिखना है,
अब यहाँ x कितना होगा बच्चों, यहाँ पर x जो होगा वो आपके पास हो जाएगा 3r/5 माइनस r डैश। अब r डैश कितना है बच्चों, r डैश आपके पास r/5 है, तो 3r/5 माइनस r/5 कितना हो गया 2r/5, तो 2r/5 पे गिर जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, आप लोग इसको फटाफट लिख लें। ठीक है, तो फटाफट लिख लिया तो अच्छी बात है, लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं खत्म करता हूँ, एक और वीडियो बनाता हूँ मैं इसको। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि मैं बोलता हूँ एक वीडियो और बनाऊंगा और इसी वीडियो में मैं चालू हो जाता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देख लेना आप। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर। बहुत आई